हेलो एवरीवन, मैं पीयूष बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये स्कीम उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक रिवॉर्ड है जो अपना टैक्स ऑनेस्टली पे करते हैं। ये स्कीम उन सभी को एक सीमलेस, पेनलेस और एक फेसलेस सिस्टम देने की कोशिश करता है। इस स्कीम में 3 बड़े रिफॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा फेसलेस अपील और तीसरा टैक्स पेयर चार्टर। हम इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में एक एक करके जानेंगे जो इस स्कीम को अलग बनाता है। हमारा जो इसमें सबसे पहला बड़ा रिफॉर्म है वो है फेसलेस असेसमेंट। अब ये फेसलेस असेसमेंट क्या है? जैसे कि ये नाम डिनोट करता है, मतलब कि जो हमें फेस है वो नहीं दिखाना असेसमेंट के टाइम पे। अब हम इस स्कीम को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पहले हमारे सिस्टम में होता क्या था। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है अपने इनकम टैक्स ऑफिस में। यहाँ पे एसएससी बैठा है। इस एसएससी ने अपनी आईटीआर भरी और आईटीआर जमा कर दी। ये इनकम टैक्स ऑफिसर उस पूरी आईटीआर को देखता था। उसमें देखता था कि भाई कि उसकी इनकम गलत तो नहीं है, या फिर उसकी डिडक्शन जो उसने ली है सपोज 80C की, वो कहीं गलत तो नहीं ली। अगर उसको कुछ भी डाउट होता था तो वो फिर इस एसएससी को एक नोटिस भेजता था। इस नोटिस के अंदर वो उसको बोलता था कि भाई 15 दिन के अंदर तुम रिप्लाई करो, नहीं तो मैं ये सारी की सारी चीजें गलत मान लूंगा और अपने हिसाब से टैक्स लगाऊंगा। एसएससी भागा भागा जाता था आईटीओ के पास। आईटीओ को समझाता था नहीं नहीं नहीं, मेरी इनकम जो है वो बिल्कुल सही है, 80C की डिडक्शन मैंने ली है, यहाँ पे देखो मेरा ये कागज 80C का सर्टिफिकेट। वो सारी चीज़ें दिखाता था। उसके बाद ये आईटीओ की मर्जी होती थी कि वो इसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। अब आप इस केस में सोच सकते हो कि क्या होता होगा। इस केस में जब एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाता होगा तो उसका गले भर के स्वागत तो करता नहीं होगा कि आओ मेरे पुराने दोस्त, मेरे सखा भाई, तुम ही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यहाँ पे एसएससी को एक पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ता था। अगर सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपए की डिमांड निकाल रखी है, अगर उसका कोई भी पर्सनल रिलेशन होगा तो वो कहेगा भाई 1 लाख रुपए ले और मेरी जान छोड़। अब हम जानते हैं कि फेसलेस असेसमेंट में क्या होता है। अब सपोज यहाँ पे हमारी इनकम टैक्स की एक टीम है, यहाँ पे हमारा एसएससी है। जैसे एसएससी आईटीआर भरता है तो अब ये इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपके जुडिक्शन का होता है वो इस चीज़ को नहीं देखता, जबकि यहाँ पे जो काम होता है ये वाला, ये डीए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल जो है वो करता है। अब सपोज आपकी यहाँ पे आईटीआर है, आपने अपनी आईटीआर में दिखाई सेल्स 10 लाख रुपए की, आपने अपनी एक्सपेंस दिखाए 4 लाख रुपए के, और आप कहते हो कि मेरी जो टोटल इनकम है वो है 6 लाख रुपए की। अब आपने अपनी एक जीएसटी की रिटर्न भरी। आप अपनी जीएसटी की रिटर्न में कहते हो कि भाई हमारी जो सेल्स है वो है 8 लाख रुपए की। तो ये जो टीए का टूल है ये अपने आप में बहुत स्मार्ट है। ये सीधे की सीधे आपकी रिटर्न पॉपअप कर देगा। ये कहेगा आपने 2 लाख रुपए का कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला किया है। ये टूल अपने आप में ऑटोमेटिकली एक नोटिस आपको इशू कर देगा। वो नोटिस आपके पास मोबाइल के अंदर, आपकी ईमेल आईडी में और आपके इनकम टैक्स लॉगिन के अंदर शो करने लगेगा। आप क्या करोगे, आप उस मैसेज को पढ़ोगे, वहाँ ईमेल आईडी में उस नोटिस को देखोगे और आप फिर इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके क्रीडेंशियल्स को और उस पे रिप्लाई कर दोगे। उस पे रिप्लाई का ऑप्शन होता है जिसके अंदर वो कहता है कि पहले आप बताओ कि ये आप मानते हो कि ये गलत है, तो आप यस करोगे, और अगर आप नहीं मानते ये सही नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे। जैसे ही आप नो करोगे तो वो आपको एक रिप्लाई का कमेंट बॉक्स खोल देगा जहाँ पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी आपको सुविधा होगी। अब यहाँ फेसलेस असेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है ये कोई मैनेज नहीं करता। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर मैनेज करता है। यही इसकी एक सोल गवर्निंग अथॉरिटी है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ कोई ना कोई तो देखेगा। जैसे ही आप रिप्लाई करोगे, अब ये रिप्लाई तो कोई ना कोई उसमें ह्यूमन रहेगा, राइट? तो अब ये टूल क्या करता है, अब ये टूल बोलेगा कि भाई हर एक एओ के पास देखेगा कितनी फाइलें हैं। सपोज एक एओ के पास 10 फाइल है, दूसरे के पास 20 फाइल है, तो ये कहेगा ये इस एओ को ट्रांसफ़र कर देगा। अब मान लो सपोज ये एओ बैठा है आपका केरला में और आपका जो एसएससी है वो है
दिल्ली में। केरला का दिल्ली से कोई लिंक नहीं है एज सच। यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन बनाने में हेल्प नहीं मिलेगी, और यहाँ पे हमको पता भी नहीं होगा कि ये एओ है कौन, कहाँ का है, क्या नाम है इस एओ का। यहाँ पे आपको कोई भी पर्सनल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे देखोगे कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था, कि जो प्रूफ बंदे को करना है वो था टैक्स पेयर के ऊपर, ना कि असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। लेकिन इस फेसलेस असेसमेंट से ये जो ओनर्स जो लाइबिलिटी है ये शिफ्ट हो गई है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जैसे कि इवेजन कोई ऑफ टैक्स, जो बहुत बड़ा टैक्स हो, जैसे कि विजय माल्या का टैक्स हो गया हो, या फिर कुछ सीरियस फ्रॉड हो, या फिर ब्लैक मनी, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड हो, तो हम फेसलेस असेसमेंट को इग्नोर कर सकते हैं और सीधे की सीधे इसमें एक एओ अपॉइंट कर सकते हैं जो इस सारी चीज़ को मैनेज करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रिफॉर्म है वो है हमारा फेसलेस पेनल्टी स्कीम का। अब इस फेसलेस पेनल्टी स्कीम में क्या होता है कि एक नेशनल और एक रीजनल, ये फेसलेस पेनल्टी सेंटर्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो पेनल्टी इम्पोज करने का काम करते हैं। अब जब ये पेनल्टी इम्पोज करते हैं तो इस पेनल्टी इम्पोज करने के बाद एक पेनल्टी ऑर्डर बनता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई आपने क्या डिफॉल्ट किया और उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई गई है। ये पेनल्टी ऑर्डर एक डिफरेंट टीम होती है जिसे हम पेनल्टी यूनिट कहते हैं, जो इस चीज़ को मैनेज करती है। अब जो पेनल्टी ऑर्डर हमारा बन गया है, इसके बाद इस पेनल्टी ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी एक टीम बनी है जिसको रिव्यू यूनिट कहते हैं। ये रिव्यू यूनिट उस पूरे पेनल्टी ऑर्डर को देखती है कि इसमें कुछ हैरेसमेंट तो नहीं है टैक्स पेयर के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से करप्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म है वो हमारा क्या है, टैक्स पेयर चार्टर। अब ये टैक्स पेयर चार्टर होता क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिफाइन होते हैं, किसके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और टैक्स पेयर के। यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए कमिटेड है और टैक्स पेयर से वो क्या एक्सपेक्ट करता है। हमारे टैक्स पेयर चार्टर में बहुत ही कॉमन पॉइंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिटेड है आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस देने के लिए। ये हर एक टैक्स पेयर को ऑनेस्ट ट्रीट करेगा। यहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म देगा अपील और रिव्यू का। जो हम अभी बात करी थी फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस पेनल्टी, ये उसी का हिस्सा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको अगर कोई पेनल्टी लगाई है तो वो किस वजह से लगाई है, उसकी प्रॉपर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये आपको टाइमली डिसीजन देगा। यहाँ पे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेनल्टी ऑर्डर जो हमारे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें हमको 20% ऑफ द अमाउंट अर्नेस्ट मनी का जमा करना पड़ता था, और ये अमाउंट हमारा ब्लॉक रहता था जब तक कि हमारा पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ख़त्म ना हो जाए। तो ये अमाउंट अब हमारा रिलीज़ हो सकेगा और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं वो इस अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे अपने बिजनेस में। कलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, जिसका मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट वही टैक्स कलेक्ट करेगा जो लॉ के हिसाब से बनता है। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर, यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर रहेगी। यहाँ पे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज़ नहीं करी जाएगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। यहाँ पे हमको अथॉरिटी दी जाएगी कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट कर पाएँ। यहाँ पे जैसे भी हमारी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसके अंदर जो इनकम टैक्स लॉ है वो सब इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जनरली जो एसएससी होते हैं वो सीएस को इन्वॉल्व करते हैं कोई भी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद एक फेयर और जस्ट सिस्टम होगा जो रिजॉल्व करेगा टैक्स इश्यूज को टाइम बाउंड मैनर में। यहाँ पे सर्विस स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस, जिसका एक एग्जांपल पेपरलेस प्रोसीडिंग्स भी हैं। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सबमिट करने हैं वो आप पेपरलेस सबमिट कर सकते हो, सिर्फ आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस को रिड्यूस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से क्या चाहता है। वो कहता है कि आप ऑनेस्ट और कंप्लाइंट रहो, इन्फॉर्म रहो हर एक लॉ के बारे में, अपने सारे खाते अच्छे से रखो, अपने रिप्रेजेंटेटिव से इन्फॉर्म्ड रहो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्ड करो टाइमली मैनर में अगर कोई भी इनकम टैक्स आपको नोटिस इशू करता है, और यहाँ पे आप सारे जो भी टैक्स हैं वो आप अपना
टाइम पे पे करो। तो आप देखोगे ये जो आपके 3 बड़े रिफॉर्म हैं, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस पेनल्टी, ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, उनकी लाइफ को इजी बनाते हैं, उनको एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं जिससे कि वो एक इजी वे में अपने बिजनेस को चला सकें, जो ईज़ ऑफ बिजनेस भी प्रोवाइड कराता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स है तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।